इंशाल्लाह उम्मीद है कि दूसरी साइड से ख़त्म हो के कल ही शायद आर्डर हो जाए साइफर केस पे। तो उम्मीद है कि कल तक ये साइफर जो है ठिकाने लग जाएगा। हामिद रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं आज की समाअत के बारे में? देखिए, हुकूमत के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हम डे फर्स्ट से एक ही बात कह रहे हैं। पहले आप कहते थे साइफर था नहीं, फिर आपने कहा साइफर है, अब आप साइफर के हवाले से कोई बात भी नहीं कर पा रहे। देयर इज़ नो केस बेसिकली। तो हम तो समझते हैं उस वक्त से लेकर अब तक वक्त का ज़ाया है, और खान को तो सिर्फ नाजायज़ वो उसको निशाना बनाया जाए, विक्टिमाइज किया जा रहा है पोलिटिकली। बनी गला मीटिंग का जिक्र हुआ बार बार, जबकि प्रोसिक्यूशन को डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकी कि उस मीटिंग के अंदर साजिश हुई है। आप क्या कहेंगे कि उस मीटिंग का बयानिया सारा साइफर के ऊपर जो खड़ा था वो सारा धड़ाम से गिर नहीं है? प्रोसिक्यूशन वालों का तो जो दिल करता है रात को बैठ के बना लेते हैं, सुबह बयान दे देते हैं, एविडेंस होता नहीं है। अच्छा सर, दोनों आप जिसने भेजा था उसकी डोनाल्ड लू की परसों खुद अपनी पेशी है। तो इंशाल्लाह जिन्होंने साइफर बनाया, जिन्होंने भेजा, जिन्होंने साइफर की बुनियाद पे इस मुल्क में खिलवाड़ खेला, अल्लाह ताला जो है उन तमाम को निशान इबरत बना दे। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के साथ और पार्टी के साथ साइफर के नाम पे और 9 मई के नाम पे जो ड्रामे किए, जो हैबतनाक खेल खेला है, इंशाल्लाह ये अदालतों से और सड़कों पे और असम्बली के अंदर हम इन तमाम जो जंग उन्होंने छिड़ी हैं, अब हम मंतकी अंजाम तक पहुंचे। परवेज साहब, आप दोनों फ्रेम में हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी हैं। हमारा इशू कोई नहीं है, मैं पहले आपको खत्म हो गया सर, है ही नहीं था। तहरीक इंसाफ 23 मार्च को जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद में, तो किस जगह जलसा करेंगे? जलसा जो हम करने जा रहे थे 23 मार्च को, चूंकि अयाम कम पड़ रहे हैं, कल खान साहब से मुलाकात है। इंशाल्लाह हम ये तजवीज़ कर रहे हैं कि उसको 30 मार्च पे रात के 10 बजे ये वहाँ से हम ले ये किस जगह किया जाएगा? ये 3 जगह हमने दी है इंतजामिया को। डी चौक दिया है, F9 पार्क दिया और परेड ग्राउंड। कितने के लोग आएंगे जलसे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन कौन से पूरे मुल्क से आएंगे कारकुन, या इस्लामाबाद के लोग आएंगे, KP से आएंगे? ये बहुत बड़ा जलसा होगा, अजीमुशान जलसा होगा। हम हाई कोर्ट में कल ये बता दीजिएगा, कल जो आपने FIA में आज आप पेश हुए हैं, आपने वहाँ पर गुफ्तगू भी की है, उस हवाले से जरा बता दीजिए क्या शवाहिद आपने सामने रखे हैं, और आपने कहा कि आपके पास एविडेंस भी मौजूद है, ऑडियो भी मौजूद है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, शवाहिद का जिक्र भी कर दिया है। अब एक ही चीज पे 3 जगहों पे इंटरव्यू देना, वो लोग भी बोर हो जाएंगे कि हर जगह पे ये खड़ा होकर एक ही बात करता है। मुसलसल लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, अब जलसों का शेड्यूल भी आपने दे दिया है, तो कोई लॉन्ग मार्च की प्लान है ईद के बाद? लॉन्ग मार्च की जब वक्त आएगा तो लॉन्ग मार्च भी आ जाएगा। परवेज साहब, आपने KP गवर्नमेंट के बारे में बताया कि साबका गवर्नमेंट जो है उसमें काफी करप्शन हुई है, और करप्शन के बाद मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि साबिका PTI के दौर में जिन लोगों ने करप्शन की थी वो गंगा में धुल गए, स्नान करके वो अब साफ सुथरे हो गए, किसी ने छेड़ा तक नहीं, न गिरफ्तार किया, न कोई करप्शन का केस उन पे चला। मैंने नाम भी लिए थे महमूद खान की और दीगर अफराद की, तो ये मैंने जिक्र किया था। ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है कि इमरान खान जेल में ऐसे बैठा है जैसे उसका नानी का घर हो, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरा ख्याल है हकीकत में अडियाला जेल इनकी ख्वाजा आसिफ की नानी का घर है। अच्छा, लास्ट में ये देखिए कि अंदर आपकी आंख लग गई थी या वैसे ही आपकी आंखें बंद की थी? नहीं, हम जब आराम से बैठे होते हैं ना, तो मराकिबे में चले जाते हैं, मराकिबे में चले जाते हैं। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।